हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग डीआई का सेट करेंगे। 11 जून 2019 के एसएससी प्री के जो सेट में क्वेश्चन पूछा गया था उसका हम लोग सेकेंड शिफ्ट का डीआई करने वाले हैं। ये डीआई थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कुछ डाटा लिखे हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दी गई तालिका एक कॉलेज में विभिन्न अनुशासन में विद्यार्थियों के प्रतिशत और लड़के और लड़कियों के अनुपात को दर्शाता है। नीचे एक टेबल दिया होगा, आप लोग बोर्ड में दिख रहा होगा, और उस टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, बॉय और गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, कुल स्टूडेंट दिया हुआ है 2600। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि विभिन्न अनुशासनों मतलब विभिन्न स्ट्रीम्स में अध्ययन कर रही लड़कियों की संख्या संबंधी आंकड़े वृत्त आरेख यानी कि पाई चार्ट के रूप में दर्शाए गए हो तो एमई अनुशासन में लड़कियों को दर्शाने वाली त्रिज्याखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। मतलब सिर्फ लड़कियों का जितना भी लड़कियों की संख्या है उसको यदि पाई चार्ट में दिखाया गया तो एमई में जितना लड़की जितना एंगल लेगी उस एंगल का तो देख ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ये कितना लिखा हुआ है, 3 और 2 5, मतलब बॉय का संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं ये कितना लिखा हुआ है, 3 और 2 5, मतलब बॉय का संख्या कितना है 3, गर्ल का संख्या कितना है 2। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और इस 5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। मतलब यहाँ सीधा से देख रहे हैं 4 गुना हो रहा है, 5 का वैल्यू दिया है 20 यानी कि 4 गुना हो रहा है। तो इसको 4 गुना करेंगे, बॉय का संख्या तो 12 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं ये 9 हो गया, और 9 का ये दुगना दिया हुआ है, तो 9 का दुगना मतलब यहाँ सिंपल देखिए, बॉय 4 है, गर्ल कितना है 5, 9 हो गया, और 9 का ये दुगना दिया हुआ है, तो बॉय का संख्या भी दुगना करना होगा और गर्ल की संख्या भी दुगना करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि यहाँ 4 और 3 7, 7 21, 3 गुना दिया हुआ है, यानी कि इसको भी 3 गुना करना होगा और इसको भी 3 गुना करना होगा। इसी प्रकार से ये रेशियो में ये परसेंटेज वैल्यू को जो तोड़े हैं उसमें है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 और 5 कितना, 11, 11 का वैल्यू दिया है 22, दोगुना हो रहा है, तो यहाँ भी दोगुना हो जाएगा और यहाँ भी दोगुना हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 9 और 10 19, 19 का वैल्यू 19 एक ही गुना हो रहा है, यानी कि बॉय 9 होगा और गर्ल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ निकालना जरूरी था, आगे हम लोग क्वेश्चन में इसका हम लोग यूज करेंगे। ये निकल गया तो सारा क्वेश्चन डीआई का खत्म हो गया, मतलब जितना भी शिफ्ट पूछा गया है 4 का 4 क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि सभी गर्ल को पाई चार्ट में दिखाया जाता है। सभी गर्ल है कितना, तो ये देख रहे हैं 8 और 10, कितना 8 और 10 18, 18 और 12 आपका हो गया इधर 30, 30 10 40 और 40 10 50, तो टोटल हो गया 50। ये 50 को जब मिलाएंगे 50% आ गया, 50 को जब आप मिलाएंगे तो 360 डिग्री एंगल बनेगा। 50 को जब आप पाई चार्ट में दिखाएंगे तो 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो यहाँ से आप एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, 360 डिग्री बटा 50, 360 डिग्री बटा 50। अब हमको पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है एमी में जो लड़की है वो कितना एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 10, एमी में गर्ल की संख्या कितना 10% है, तो 10% का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, 360 बटा 50 गुना 10, तो ये कट गया आपका 1 0 1 0 और ये कट गया 5 से 72 बार में। इस प्रकार से आंसर कितना आ गया आपका 72 डिग्री। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया 72 डिग्री। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि लड़कों और लड़कियों की प्रतिशत में किस अनुशासन में न्यूनतम अंतर है। लड़कों और लड़कियों के प्रतिशत में किस अनुशासन में न्यूनतम अंतर है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सिंपल हमको ऑप्शन पे जाएंगे, जिस ऑप्शन में बोला है वही ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। सब ऑप्शन चेक करने, सब ये चेक करने की जरूरत है नहीं। पहला ऑप्शन दिया है ई और सी, ई सी। देखिए यहाँ पर ई सी में लड़की और लड़का का अंतर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, समझ रहे हैं। आउट ऑफ कितना, तो जोड़ेंगे कितना हो गया 19, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो 100 लिखेंगे नहीं क्योंकि सब में 100 होगा, तो 100 डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा, ये फ्रैक्शन से हम लोग पता कर लेंगे कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम होगा। तो पहला ऑप्शन में देखें 1/19 आया। दूसरा ऑप्शन में दिया है एमई में अंतर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, आउट ऑफ कितना 22 में से, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 1/11।
तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है CS ये। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का अंतर कितना है, 2 आउट ऑफ कितना 18 में से, तो फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 1/9 आ गया। चौथा ऑप्शन दिया हुआ IT, यहाँ पर अंतर कितना है, 3 आउट ऑफ कितना 21 में से, तो यानी कि हो गया 1/7। अब बताइए 1/19 बड़ा छोटा, 1/11 छोटा, या फिर 1/9 छोटा, या फिर 1/7 छोटा। तो सबका देख रहे हैं कि न्यूमरेटर सबका बराबर है, यानी कि डिसाइडिंग कौन करेगा, इसका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर देख रहे हैं जिसका ज़्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होगा वही सबसे छोटा मान होगा। तो यहाँ पर आंसर आपका आ गया EC में आ रहा है 1/19 जो कि सबसे कम है। EC क्या हो गया, 1/19 जो कि सबसे कम, यही फ्रैक्शन सबसे कम वैल्यू देगा परसेंटेज में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर परसेंटेज में चेंज करना इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि सब में 100 गुना होगा ही, मेन डिसाइड करेगा फ्रैक्शन, इसलिए हम लोग 100 गुना नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 3, CS और IT में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। CS और IT में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। CS कहाँ गया, CS में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, 18%, और IT में कितने पढ़ रहे हैं, 21%। दोनों का रेशियो ले लेंगे हम लोग, ये हो गया कट गया, ये 3 से 6 बार में, ये 3 से 7 बार में, तो आंसर आ गया 6:7। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ये लिखाने के बाद बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना आसान होगा। कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का अनुपात क्या है, मतलब टोटल कितना लड़का है कितना लड़की है। तो अभी हम कुछ देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखे थे कि यहाँ पर लड़की की संख्या निकाले थे। लड़की की संख्या कितना आया था, 50, और ऑटोमेटिक है ये सबको जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा, 100% आएगा। तो यहाँ पर ये गर्ल यदि 50 आ गया तो बॉय भी कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा, या फिर अलग अलग जोड़ सकते हैं आप। दोनों रेशियो लेंगे, कितना आ गया, 1:1। तो इस प्रकार से चारों क्वेश्चन DI का आंसर खत्म हो गया। बहुत आसान DI था। बस यहाँ पर यही बताना था इस DI के थ्रू कि मेन वैल्यू का यूज बहुत कम करेंगे यदि रेशियो और परसेंटेज में हर एक चीज़ पूछा गया है तब। जब तक कि मेन वैल्यू में ना पूछा जाए तो आप लोग मेन वैल्यू का यूज ना करें, तो आप लोग कैलकुलेशन थोड़ा बचेगा। यहाँ पर सब क्वेश्चन में या तो रेशियो दिया गया था या तो परसेंटेज दिया गया था, और डिग्री वाला तो फिर निकाल लिए हम लोग इस तरह यूज करके। तो इस प्रकार हम लोग DI का चारों क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। आज का वीडियो इतना ही रहेगा। धन्यवाद।